स्वागत है आपके YouTube चैनल बेसिक शिक्षा विद कुशल। चलिए दोस्तों, हमको क्या करना है कि हमको दूरी को विस्थापन को थोड़ा समझना अच्छी तरह से, ठीक है। समझिएगा आप लोग भी। देखिए जैसे होता गया है, आपको दूरी के लिए समझा दूं। जैसे आपको कहीं जाना है, ठीक है। जैसे आप कहीं एक स्थान है और आपको यहाँ पहुंचना है। मान लो यहाँ पे बीच में कुछ जगह है, जैसे यहाँ पे मान लो नदियाँ गई है, नदी गई है, यहाँ पुल नहीं है। देखिए आप यहाँ जाते हैं, क्या समझिएगा, आप इतनी दूर जाते हैं और इतनी दूर जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या मिलता है, पुल मिलता है, ठीक है। पुल मिलने के बाद आप यहाँ से जाते हैं पहले, फिर इतनी दूर जाते हैं, फिर यहाँ से फिर यहाँ आते हैं, ठीक है। पुल से जाकर डायरेक्ट आप नहीं जा पाते, क्योंकि आप ये क्या है, नदी है, क्या है, नदी है, ठीक है। तो आप इतनी दूर गए, समझिएगा मेरी बात को। यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे आपका बी पॉइंट है, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पे बात समझिएगा कि देखो यहाँ से आप जा रहे हैं आराम से। अब आप गए तो यहाँ से मान लो 10 किलोमीटर तो आपके पुल की दूरी है, कितनी, 10 किलोमीटर। इसके बाद कितना, 7 किलोमीटर आपका ये है। आप जब गए यहाँ तो 10 किलोमीटर इतना और 7 किलोमीटर इधर, तो 10 7 कितना हो गया, 17 किलोमीटर, कितना, 17 किलोमीटर, ठीक है। देखिए आपने क्या, आपने पूरी दूरी तय की, तो कितनी दूरी तय की, 17 किलोमीटर, कितनी, 17 किलोमीटर, ठीक है। तो आप लोगों ने कितना तय कर लिया, 17। लेकिन मेरी बात समझिएगा, ये तो आपकी दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक। अभी मैं आपको और अच्छे समझा दूँ, ठीक है। लेकिन अब देखिए हमको पता है, हम एक बार मान लो नाप लिए, ठीक है। जब मान लो सूखी थी नदी थोड़ी बहुत, तब हम क्या करिए, नाप लिए। तब हम नापे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी केवल कितनी थी, मान लो कि 12 किलोमीटर थी। सपोज अगर हमने ऐसे मापा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्ट मतलब प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु की दूरी कितनी थी, 12 किलोमीटर, कितनी, 12। लेकिन हम लोगों ने जब मतलब बाढ़ आ जाती है, नदी भर जाती है, तब क्या करते हैं, तब हम जाते हैं पुल से। पुल से जाते हैं तो कितना दूर हो जाता है, हमको 17 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारा कोई थी जंगल वगैरह कुछ भी था, ठीक है। यहाँ पे मतलब काम से जाना पड़ता है, ठीक है। तो इधर समझिए अब मेरी बात को कि जो अब यहाँ से आपको डिफिनीशन में बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लिखा है, किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा, क्या, किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई को, क्या, किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी, क्या कहते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। बात समझ में आई? देखो यहाँ से मैं यहाँ गया, मतलब क्या है, ये पाथ पर, पाथ मतलब मार्ग पर क्या करता है, डिपेंड करता है। दूरी है तो क्या करता है, पाथ पर, मतलब कि मार्ग पर क्या कहते हैं, डिपेंड करती है। यदि मार्ग नहीं है तो आपका मतलब जो, यदि मार्ग नहीं है तो आपकी दूरी ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करता है, ये मार्ग में डिपेंड करता है। टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, जितना भी जाएगा, जितना भी चलेगा, उसकी दूरी क्या होगी, ऐड होगी। बात समझ में? लेकिन आपकी विस्थापन की बात है, विस्थापन क्या होगा, प्रथम बिंदु किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा उसके प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की तय की गई कुल लंबाई, क्या, प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की कुल दूरी, जो भी मतलब कुछ कुल लंबाई थी, उनके द्वारा जो तय की गई, क्या, उनके जो द्वारा तय की गई, तो उस लंबाई को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन, डिस्टेंस बोलते हैं। बात समझ में क्लियर? चलिए समझिए। तो आप मेरी बात समझ गए, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे पूछूं कि आपकी दूरी कितना है, तो आप क्या बताएंगे, दूरी कितनी है, 17 किलोमीटर, और आपका विस्थापन कितना है, विस्थापन आपका कितना है, 12 किलोमीटर। कोई दिक्कत? अब समझिए, यहाँ मैंने बोला कि यह एक अदिश राशि है। अब इसका मतलब समझिए, अदिश राशि क्या होती है। आप समझ लीजिए कि जिस राशि को, ठीक है, जिस राशि को व्यक्त करने के लिए, मतलब कि प्रदर्शित व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है। क्या, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है, उनको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि। क्या, सदिश राशि, ठीक है। देखो परिमाण के साथ साथ, क्या, परिमाण के साथ साथ हमको दिशा की यदि आवश्यकता है तो हम उनको क्या बोलेंगे, सदिश। लेकिन यदि परिमाण है, ऐसी कुछ राशियां हैं परिमाण की आवश्यकता है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि। क्या, अदिश राशि, क्या बोलते हैं, अदिश राशि। तो देखो ये बताओ, तुमसे कोई पूछेगा कि तुम उत्तर साइड गए थे या पूर्व साइड गए थे, कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछता, नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि दूरी जब होगी तब नहीं पूछेगा। लेकिन जब आपका क्या आ जाएगा, जब आपका आ जाएगा विस्थापन, क्या, विस्थापन, आप लोग यदि अखबार पढ़ते हो उसमें भी देखिएगा कि जब भी अलाउ किया जाता है, सरकार गवर्नमेंट जब अलाउ करती है, तब वो बोलती है कि आप शहर से, क्या, जैसे आपका शहर होता है
तो बोलती है कि आप शहर से अपनी दुकान की, जैसे ठेका जानते हैं सभी लोग, शराब की दुकान जो होती है उसको बोलते हैं ठेका, ठीक है। तो जो ठेका होगा उसको कहा जाता है कि आप शहर से 1 किलोमीटर विस्थापित कीजिए अपने दुकान को। ये नहीं कहा जाता कि 1 किलो मतलब कि 1 किलोमीटर आप दूर जाइए, वो कहते हैं कि शहर से आप 1 किलोमीटर विस्थापित कीजिए, मतलब कि चाहे यहाँ सीधी पहले स्थान में आप चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, ठीक है, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, लेकिन 1 किलोमीटर क्या करना आपको, विस्थापित करना, मतलब शहर में नहीं जाना, शहर से बाहर जाना। बात समझे? ठीक है, तो ये होता है, ये मतलब आपका जो ये मैंने यहाँ पर समझाया दिशा के लिए, ये दिशा ये इसीलिए हो रही है, ठीक है। विस्थापन एक आपकी क्या है, सदिश राशि, और आपका जो ये दूरी है वो क्या है, अदिश राशि है। मतलब देखो मुझे विस्थापन की आवश्यकता पड़ी, विस्थापन क्या, वो दिशा बताता है, उसके लिए मतलब उसको व्यक्त करना तो दिशा हमको बताना पड़ेगा, अंदर जाना है बाहर जाना है, कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। लेकिन जो आपकी क्या होती है, दूरी होती है, दूरी के लिए क्या दिशा की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर, बात समझ आई? तो आपको मैं एक बात और बता दूं, जब आप 9th तक है तब तो आपका ये काम करता है, 9th 10th में तो काम कर जाता है, लेकिन इसके बाद जब आप 11 12 या और मतलब हायर क्लासेस में जाते हैं तो वहां आपको क्या आना चाहिए, बीज मतलब जो वेक्टर होता है, क्या मतलब जो सदिश योग होता है, ठीक है। यदि कोई सदिश राशि तो यदि सदिश योग के नियम का पालन करती है, क्या सदिश योग के नियम का पालन करती है, तभी वो क्या मानी जाती है, सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी मानी जाती है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? इसके बाद आप बीएससी करेंगे तो आप प्रदेश राशि मिलेगी, जिसको हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, क्या टेंसर क्वांटिटी, तो बीएससी में आपको मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात भाई, समझाया तो बहुत अच्छी तरह से। चलिए देखते हैं, इतनी बातें हो गई। फिर इसके बाद मैंने क्या कहा, यह एक अदिश राशि है, बात समझा दी मैंने। फिर बोला क्या, यह एक सदिश राशि है, क्या यह कौन, विस्थापन आपकी क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन के मतलब है ना कि किसी व्यक्ति या वस्तु के, ठीक है, द्वारा प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के मध्य की जो दूरी होती है, जो लंबाई होती है, जो तय की जाती है, उसको क्या हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, विस्थापन बोलते हैं। ये वाली मैंने बात बता दी। इसके बाद मैंने बता दिया क्या कि जो आपका ये है क्या, विस्थापन, विस्थापन आपका क्या है, एक सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको बता दिया कि ये क्या अदिश राशि है। तीसरा पॉइंट मैंने समझाया क्या, इसका मात्रक मीटर होता है, किसका, दूरी का, दूरी का मात्रक मीटर होता है, और दूरी इसका विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है, क्योंकि लंबाई है, लंबाई दोनों है, ठीक है, एक रूप से कहते हो तो लंबाई दोनों है, और दोनों लंबाई है, लंबाई का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है, मीटर होता है। इज दैट क्लियर? चलिए, क्या दूरी हमेशा धनात्मक होती है, अब समझिए क्यों, ये पॉइंट समझिएगा, ठीक है। इसमें मैंने बोला कि दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है, ये पॉइंट बहुत जरूरी समझना है, ठीक है सभी लोगों को। देखिए दूरी इसलिए धनात्मक होती है क्योंकि पहले तो यदि आप रेस्ट में अवस्था को, मैं पहले स्टेट समझा दे रहा हूँ, स्टेट रेस्ट मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन, मतलब कि विराम अवस्था और गति की अवस्था। यदि आप विराम अवस्था में है तो आप देखो विराम और गति की अवस्था समझिएगा पहले मुझसे। जैसे आप विराम अवस्था में, क्या विराम अवस्था में देखो, आप यहाँ मतलब मार्कर को देख रहे होंगे, मार्कर हिल भी नहीं रहा, ठीक है, समय तो आपका बीतता जा रहा है, देख रहे होंगे सेकंड चल रहे हैं, लेकिन मार्कर क्या नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, ये हम विराम है, मतलब कहना क्या कि यदि किसी वस्तु, ठीक है, यदि कोई वस्तु या किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ या समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होती तो उसको क्या हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विराम की अवस्था, क्या विराम की अवस्था। और दूसरी बात समझिए गति की अवस्था, गति की अवस्था अब देखो आप देख रहे हो यहाँ जो मार्ग है धीरे धीरे ले जा रहे हैं, इधर इधर और आपका टाइमिंग देख रही है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यदि हम क्या, यदि कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है, मतलब समय के साथ चेंजिंग होती है उसकी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ मोशन, मतलब कि गति की अवस्था। क्लियर? चलिए, तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, यदि आप मतलब मोशन में रहे, मोशन में तो हो ही जाएंगे यदि आप एक भी डुले हुए लेंगे, यदि यहाँ से आप रहे तो कुछ भी जाएंगे तो प्लस में होगा, क्या प्लस में होगा, क्या होगा प्लस में, कितना भी आप जाएंगे दूरी होगी तो प्लस में होगी, इसलिए होगी क्योंकि आपकी लंबाई जो कितना भी जाओगे प्लस में ही जुड़ना, चाहे दिशा तो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि आप यहाँ से यहाँ तक रहे, ठीक है, मान लो 10 मीटर थी, ठीक है, और यदि आप इसके बाद इस साइड गए, ठीक है, प्रथम बिंदु होगा ये आपका और ये आपका अंतिम बिंदु, ये प्रथम ए और ये लास्ट बी, इसके बाद आप यहाँ से यहाँ आ गए, दूसरे डायरेक्शन में आ गए, दूसरे डायरेक्शन में आगे मान लो सी पॉइंट है आपका, देखो इतना तो आप आ गए लेकिन इतना दूसरे डायरेक्शन में आ गए, अभी आप इधर गए थे लेकिन आप इधर आ गए, तो -3 हो गया, ये डायरेक्शन शो करता है। इसी के कारण आपको यहाँ पे मैंने लिखवाया है
ये क्या होती है सॉरी ये मैंने क्या बताया कि विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। अब इसका रीजन क्या है, पहले तो ऋणात्मक आप समझ गए और इधर जाएगी धनात्मक हो जाएगी, वापसी आ जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है, यहाँ धीरे धीरे घटता था, लेकिन यहाँ एक ऐसा पॉइंट आएगा कि प्रथम बिंदु मतलब प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु उसका यदि एक ही स्थान हो जाएगा, क्या प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु यदि उसका एक स्थान हो जाएगा तब वहां पे उसका जो विस्थापन होगा क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलिए ये बात समझ में आ गई। लेकिन आपकी जो दूरी होती है वो दूरी क्या है, वो दूरी अदिश राशि है, वो क्या है मान पर डिपेंड नहीं करती, मतलब मान पर डिपेंड करती है, लेकिन इधर उधर उसको चाहे जिस साइड ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे जब इधर उधर ले जाते हैं तो उससे कोई मतलब ही नहीं, जितनी भी जाएगी तो प्लस में ऐड होगी, क्या होगी प्लस में ऐड होगी, प्लस में ऐड होगी भाई तो धनात्मक ही तो रहेगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है और यहाँ मैंने लिखा है कि विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। क्लियर? तीनों बात मैंने समझा दी। इसके बाद मैंने लास्ट पॉइंट सर लिखवाया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर लिखा है इसका सीजीएस में मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पे क्या लिखा है इसका सीजीएस में मात्रा सेंटीमीटर होता है। दोनों का देखो, दोनों लंबाई है, दोनों का मात्रा सीजीएस में कितना होता है, ये सेंटीमीटर ही होता है, क्या सेंटीमीटर। और आप सभी शायद जानते भी होंगे कि आपके सिस्टम जो है, ठीक है, मापने के सिस्टम कितने हैं, 4, पहले तो 3 थे, ठीक है, ठीक है। आपका देखो सीजीएस है और एफपीएस है और आपका एमकेएस है और इसी का एडवांस जो आपको बना दिया गया है क्या, एसआई सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे समय 3 चीजें हैं, तो 3 चीजें आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। लंबाई मान लो यहाँ पे, और जी द्रव्यमान है मान लो, और ये सी समय, ठीक है। तीनों चीजों में तीनों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो लंबाई है तो सीजीएस में लंबाई को सेंटीमीटर से मापा गया और द्रव्यमान को किससे नापा गया, ग्राम से नापा गया, तो दिख रहा हो, समझिएगा मेरी बात को, ग्राम, और समय को किससे, सेकंड से मापा गया, किसमें, सीजीएस में। एफपीएस में आज लंबाई को फुट में मापा गया, किसमें, फुट में, और जो द्रव्यमान है आपको उसको किसमें मापा गया, पाउंड में, किसमें, पाउंड में, और जो आपका समय है उसको सेकंड में मापा गया। इसके बाद आप एमकेएस में, एमकेएस में क्या, जब आप आए तो लंबाई को किसमें मापा गया, मीटर में। इसके बाद आप आए तो आपका जो द्रव्यमान था उसको केस में, केजी मतलब किलोग्राम में, इसके बाद समय है तो आपका क्या, सेकंड में। आप यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट देख रहे होंगे क्या, कि तीनों सिस्टम में क्या, तीनों सिस्टम मतलब तीनों पद्धतियों में क्या, समय को किसमें मापा गया, तो यहाँ पे समय सेकंड कर लीजिए, समय को, ठीक है, सेकंड से। यहाँ पे तीनों जगह क्या आपका सेकंड है, ठीक, कॉमन क्या है, सेकंड। तो आज यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आप ये बताइए वह कौन सी राशि थी, क्या वह कौन सी राशि, बड़े बड़े क्वेश्चन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है, ठीक है, इसमें छोटी छोटी बातें हैं। तो आपको याद रखना है यदि कोई पूछे कि वह कौन सी राशि थी जिसको तीनों क्या, जिसको तीनों पद्धतियों में, जिसका तीनों पद्धतियों में मात्रक एक था, तो आप बता सकते समय का क्या, समय का मात्रक सेकंड, तीनों पद्धतियों में क्या था, समान था, मतलब एक था। इसके बाद आपका एसआई आया, एसआई है तो ये वैज्ञानिकों के नाम पर ज्यादातर आधारित होती है, ठीक है। तो जैसे कुछ भी चीज रखा है, जैसे एमकेएस को ही मतलब एडवांस रूप दे दिया गया एसआई, ठीक है। तो ज्यादातर वैज्ञानिकों के नाम से, जैसे कि आपका न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और इस तरह कुछ भी जैसे आ जाते हैं दाब वाब का, तो जब हम किसी वैज्ञानिक का नाम को उसके साथ जोड़ देते हैं तो वो किसमें आ जाता है, एसआई में आ जाता है, ठीक है। यदि आपको इसकी वीडियो देखना हो तो मेरे मतलब प्लेलिस्ट में जाना, उसमें पड़ी है, तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए ये बात समझ में आ गई। देखो एक पॉइंट साइन मैंने लिखा था उसको भी लिख लीजिएगा, वीडियो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि दूरी क्या है, दूरी मार्ग पर निर्भर करता है, क्या दूरी मार्ग पर निर्भर करती है या करता है, ठीक है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है फीमेल है मेल है। लेकिन इसके बाद देखिए 5वां नंबर इसका कि विस्थापन मार्ग पर निर्भर नहीं करता, विस्थापन मार्ग पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता है। ठीक दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों से हम लोग क्या मिलता रहे, सपोर्ट मिलता रहे। यदि आप लाइक करेंगे, देखेंगे वीडियो, तो हम लोग भी क्या होता है, हम मोटिवेट होते हैं और हमें लगता है कि नहीं हम लोग वीडियो बनाएं। तो दोस्तों तब तक के लिए